हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मार्केट में हमने कल के वीडियो में क्या डिस्कशन किया हुआ था आज के मार्केट के लिए। तो हम चलते हैं यहाँ पर अपने चार्ट के ऊपर, और यहाँ पर हमने डिस्कशन किया हुआ था कि अगर यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर अगर सस्टेन होती है 25,030 के ऊपर, अगर 15 मिनट की कैंडल अगर सस्टेन होती है, तो हमको यहाँ पर जो है कि ऊपर के जो कि टारगेट देखने को मिल सकते हैं 25,100 और 25,150 के आसपास का अपसाइड के टारगेट जो है कि देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट ने जो है कि इस लेवल को टच तो किया, लेकिन कोई सी भी कैंडल, एटलीस्ट 5 मिनट की कैंडल भी इस लेवल के ऊपर सस्टेन होती हुई हमको नहीं दिखाई दी। और मार्केट जो है कि इसी के रेंज में ही कंसोलिडेशन करता क्लोज हो गया। और आज आप देखोगे कि यहाँ पर जो है कि ओपनिंग तो हमको यहाँ पर फ्लैट देखने को मिली, और फ्लैट ओपनिंग देखने के बाद ही एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल देखने को मिली, और फिर उसके बाद मार्केट जो है कि इसी रेंज में कंसोलिडेशन करते हुए बिल्कुल बंद हो गया। और यही चीज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट की हुई थी, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको 9:30 पे ही बता दिया था यहाँ पर, कि मार्केट जो है कि एक रेंज में रह सकता है। और फिर जो है कि मैंने आपको ट्रेड्स भी दी हुई थी ऑप्शन सेलिंग की, जो कि बहुत अच्छी तरीके से चली यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल रेंज बाउंड में जो है कि ऑप्शन सेलिंग ही काम आती है। आप यहाँ पर देख सकते हो, हमको यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे ही पता लग गया था कि यहाँ पर जो है कि मार्केट आज जो है कि पूरा फुल डे रेंज में रह सकता है। तो ये तो थी आज की अपडेट, और अब यहाँ पर हम चलते हैं अपने डाटा पॉइंट्स की तरफ, जो कि हम कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं कि आज मार्केट में डाटा क्या कह रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, आज के दिन मार्केट की जो क्लोजिंग जो है हमको पॉजिटिव देखने को मिली, जो कि एक अच्छा सिग्नल है, और 25,000 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली, जो कि एक अच्छी बढ़िया क्लोजिंग है। और पीसीआर को अगर हम देखें, पुट कॉल रेशियो को, जो कि 1.15 के पास में है अभी भी, जो है कि अच्छा बढ़िया है, जो कि हमको बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें, तो यहाँ पर आप देखो देखो 1500 के आसपास जो कि एडवांस में ग्रीन में रहे स्टॉक्स, और 1500 के आसपास ही स्टॉक्स जो है डिक्लाइन में रहे। तो एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो अभी हमको यहाँ पर जो है कि न्यूट्रल इंडिकेशन दे रहे हैं। और फ्यूचर्स का डाटा देखें, तो हम यहाँ पर जो कि 1 पॉइंट का ड्रॉप देखने को मिला। ठीक है, तो अगर आप लाइव मार्केट में अगर फ्यूचर्स का डाटा ट्रेक कर रहे होते, अगर आपने देखा होगा, तो यहाँ पर जो है कि ये जो प्रीमियम था 105 का, जब लाइव मार्केट में जब ट्रेड हो रहा था मार्केट, तो उस टाइम पे इसका प्रीमियम जो था कम अप्रोक्स 90 के आसपास था। यानी कि कल के कंपेयरिंग में जो है कि 90 के आसपास का ड्रॉप देखने को मिला, और उसके बाद जो है कि वहीं से 90 से सडनली राइज होता हुआ हमको दिखा। तो और क्लोजिंग के टाइम पे हमको ये जो है कि 105 का ही प्रीमियम देखने को मिला। यानी कि क्या हुआ कि जब मार्केट जब ट्रेड हो रहा था उस टाइम पे 90 से लेके तो 100 तक का हमको यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला। तो यानी कि यहाँ से जो है कि कोई तो है जो कि मार्केट में फ्यूचर्स में बाइंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में अगर हम देखें, यहाँ पर जो कि पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो लाइव मार्केट में प्राइस जो है कि फ्यूचर्स का इंक्रीज हुआ और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ, यानी कि किसी ने यहाँ पर जो है कि शॉर्ट पोजीशंस अपनी फ्यूचर्स के अंदर क्लोज की हुई हैं, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो फ्यूचर्स का डाटा हमको जो है कि पॉजिटिव साइड की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, अपसाइड की तरफ सिग्नल कर रहा है। और फ्यूचर्स और नेक्स्ट मंथ का अगर हम डाटा देखें, यहाँ पर जो है कि प्राइस ड्रॉप हुआ है और ओपन इंटरेस्ट जो है कि यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर किसी ने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की हुई है, जो कि हमको नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। और इंडिया विक्स को अगर आप देखोगे, यहाँ से कंटिन्यू पर डे बेसिस की तरफ जो है कि डिक्रीज ही होता हुआ दिख रहा है। आज के दिन भी देखोगे तो 10.36 है, जो कि एक पॉजिटिव है मार्केट को लेके। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा उससे पहले, आपको मैं लेके चलता हूँ इंडिया विक्स के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर मैं चलते हैं इंडिया विक्स के चार्ट पे। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो इंडिया विक्स का चार्ट जो है ना, आप देखोगे ये वन डे टाइम फ्रेम का इंडिया विक्स का चार्ट है। जब भी मार्केट
जब भी इंडिया विक्स इतने लेवल 10, 9, 10 के आसपास जब भी आता है ना, आप देखोगे यहाँ पर लास्ट टाइम जब यहाँ पर आया था 9 का था ये, और फिर उसके बाद बढ़ना स्टार्ट हुआ। जब जब यहाँ पर आया इंडिया विक्स का चार्ट जो है कि इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ है। ये देखो जब भी यहाँ से आया यहाँ इंक्रीज हुआ। जब यहाँ पर आया था, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर अप्रैल में इंक्रीज हुआ। और यहाँ पर भी देख सकते हो आप, जिस टाइम पे आया था यहाँ से भी इंक्रीज हुआ, यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ। ये देखोगे ये भी ऑलमोस्ट उसके पास में आया था 10 के आसपास, फिर इंक्रीज हुआ। और जब लास्ट टाइम जब मार्केट में इसके पास आया था 10 के आसपास, फिर से इंक्रीज हुआ, और ये भी यहाँ से आया था तो इंक्रीज हुआ। और अभी भी जो है कि मार्केट में इंडिया विक्स इतना लो पे ट्रेड कर रहा है, तो ऑप्शन बायर के लिए तो मार्केट बिल्कुल ही नहीं है अभी फिलहाल में तो। ठीक है। तो और अभी इंडिया विक्स जो चल रहा है 10.323 के आसपास है। ठीक है। तो यहाँ से मेरे को बस एक ही यही चीज एक नेगेटिव नजर आ रही है इंडिया विक्स में। पता नहीं इंडिया विक्स आने वाले टाइम में क्या करेगा, क्या होगा मार्केट में। फिर अगर ये बढ़ना स्टार्ट कराना है इंडिया विक्स, तो फिर मार्केट हो सकता है कि हमको एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिले। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना और इंडिया विक्स पे फोकस रखना अपना। जब भी ये अगर बढ़ना स्टार्ट करता है ना, तो फिर समझ लेना कि मार्केट में जो है कि सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है और मार्केट जो है कि डाउन साइड के ट्रेंड को फॉलो करने वाला है। ठीक है। तो ये तो थी थोड़ी सी अपडेट जो कि इंडिया विक्स को लेकर थी मेरी, जो आपको देनी थी। लेकिन अभी भी जिस लेवल पे अभी इंडिया विक्स है ना, ये जो है ना, अभी ऑप्शन बाय के लिए तो नहीं है। लेकिन जब भी जिस टाइम भी ये अगर पॉजिटिव कैंडल बनाना स्टार्ट कर देता है ना जिस दिन से, तो समझ जाना फिर मार्केट में जो है कि फिर सेलिंग करना स्टार्ट हो सकती है। ठीक है। तो अब हम वापस चलते हैं अपने डाटा पॉइंट्स की तरफ। तो डाटा पॉइंट जो है अभी भी हमको यहाँ पर जो है कि पूरे ऑल ओवर कंसिडर करें तो पॉजिटिव साइड की तरफ ही इंडिकेशन दे रहे हैं। तो ये तो थी हमारा डाटा पॉइंट्स। और अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने नेक्स्ट डाटा पॉइंट की, जो कि है इक्विटी सेगमेंट का, बड़े प्लेयर्स का डाटा। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे तो डीआईएस ने यहाँ पर 4,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है, पॉजिटिव सिग्नल है। और आज फिर से यहाँ पर एफआईज ने सेलिंग की हुई है 2,000 करोड़ के आसपास की, जो कि नेगेटिव है। तो हमको पिछले, अगर आपने लास्ट टू ट्रेडिंग सेशन में देखा होगा कि यहाँ पर एफआईज ने जो है कि यहाँ पर बाइंग की हुई थी 2,000 करोड़ की परसों के दिन। ठीक है। यानी वेडनेसडे के दिन, और कल के दिन जो है कि 33 करोड़ के आसपास की बाइंग सेलिंग की हुई थी, जो कि कुछ नहीं थी। यानी कि ये एफआईज ये दिखाना चाहते हैं कि एक एक दो दिन की बाइंग को लेके ये दिखाना चाहते हैं कि मार्केट में जो है हमारा व्यू जो इक्विटी सेगमेंट को लेके थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ये दिखाना चाह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इनकी जो है बाइंग जो है अभी भी कंटिन्यू रहेगी। जो कि आज का नंबर आप देख सकते हो यहाँ पर जो कि सेलिंग में नजर आ रहा है, तो आगे हो सकता है कि ये कंटिन्यू और रह सकता है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं आगे अपने पार्टिसिपेंट्स वाइज अगर देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट में क्या एक्टिविटी हुई है। तो एफआईज ने आज भी यहाँ पर जो है कि ऑप्शंस में बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो कि पुट शॉर्ट की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और फ्यूचर्स में देखें तो ये अभी भी अपनी फ्यूचर्स की शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। कैश सेगमेंट में तो अभी आपको आपने देखा ही है कि 2,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की हुई है, जो कि नेगेटिव है। तो ओवरऑल अभी डीआई एफआईएस का डाटा अगर हम देखें तो नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। प्रोपराइटर का डाटा देखें तो ऑप्शन सेगमेंट में इन्होंने बुलिश पोजीशन बनाई है, फ्यूचर्स में भी ये अपनी लॉन्ग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, कैश सेगमेंट में इन्होंने बाइंग की हुई है। तो ओवरऑल प्रोपराइटर का डाटा हमको अपसाइड की तरफ सिग्नल दे रहा है। क्लाइंट का डाटा अगर हम देखें तो क्लाइंट ऑप्शंस में अभी भी बुलिश है और फ्यूचर्स में भी ये अपनी लॉन्ग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन इक्विटी सेगमेंट में कंटिन्यूसली ये बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल क्लाइंट का जो डाटा है यहाँ पर बुलिश है। तो ओवरऑल हम अगर डाटा देखें कंटिन्यू एफआईएस के अकॉर्डिंग, तो हमको एफआईएस के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है कि नेगेटिव दिखा रहा है। लेकिन अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करें एफआईएस के हिसाब से, जो है कि बुलिश नजर आ रहा है। तो ये तो था डाटा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अपन अब अगला नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्शन चेन।
ऑप्शन चेन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इन द मनी में आज के दिन भी यहाँ पर जो है कि पुट साइड कॉल साइड में पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर देखो हेवी हेवी पोजीशन क्लोज होती हुई दिखा रही है आज के दिन भी। देखोगे यहाँ 2000 करोड़ के 2000 के आसपास की पोजीशन क्लोज हुई, फिर 1000, फिर 6000। ये जो है कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और पुट साइड में अगर हम यहाँ पर देखें तो पुट साइड में भी हमको जो है कि इन द मनी में पोजीशन क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है अभी भी। तो ऑप्शन चेन हमको यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है। और अभी भी आज आप देखोगे यहाँ पर 25,200 के लेवल के ऊपर आज भी किसी ने 5000 के आसपास की पुट राइटिंग की पोजीशन जो है कि यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करके गया हुआ है। और कल के दिन भी यहाँ पर जो है कि हमने वीडियो में डिस्कशन किया हुआ था कि यहाँ पर किसी ने जो है कि 8000 करोड़ 8000 के आसपास की पोजीशन अपनी पुट सेलिंग की कैरी फॉरवर्ड करके गया हुआ था। और आज देख सकते हो आज का प्रीमियम जो है कि 180 का रह गया है ओनली। ठीक है, तो ये तो था हमारा डाटा। अब हम यहाँ पर एनालिसिस कर लेते हैं अपना डाटा पॉइंट्स का कि डाटा पॉइंट्स हमको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो एफ के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर डाटा पॉइंट्स देखें तो एफ ने आज ऑप्शन सेगमेंट में पुट राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं जो कि एक पॉजिटिव है। और फ्यूचर्स में अभी भी ये अपनी शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं जो कि नेगेटिव है। और कैश सेगमेंट में आज फिर से इन्होंने सेलिंग की हुई है जो कि मार्केट के लिए नेगेटिव है। तो ओवरऑल अगर हम एफ का डाटा अगर हम यहाँ पर देखें तो नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और हमारे जो जनरल डाटा पॉइंट्स है वो हमको अभी पॉजिटिव साइड की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। और ऑप्शन चेन की तरफ हम देखें तो ऑप्शन चेन अभी हमको यहाँ पर बुलिश ही नजर आ रही है। तो ओवरऑल अगर हम डाटा कंसिडर करें तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स हमको अपसाइड की तरफ ही सिग्नल दे रहे हैं अभी भी। ठीक है, तो ये तो था हमारा डाटा पॉइंट का कैलकुलेशन। और अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने चार्ट की ओर। तो चार्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं चार्ट। तो अभी ये इंडिया विक्स का चार्ट है तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। तो चार्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, ये आपके सामने मैंने ओपन कर लिया है। इसको कैंसिल करते हैं, ये यहाँ से इसको इधर लेके आता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ना कि मेरे हिसाब से कल के लिए मार्केट जो है कैसा रह सकता है। तो कल के दिन मार्केट मुझे लग रहा है कि यहाँ से गैप अप ओपन होना चाहिए कल। ठीक है, अब वो कितने भी पॉइंट हो 25,050 के आसपास ओपन हो या फिर उसके ऊपर हो या फिर फ्लैट ओपनिंग हो, तो कल के दिन मैं सीधा आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं नहीं बताऊंगा घुमा फिरा के कि ये हो सकता है वो हो सकता है। कल के दिन जो है कि मार्केट 25,150 का लेवल टच करता हुआ दिख सकता है हमें। ठीक है, मैं सीधा बता रहा हूँ डायरेक्ट आपको, इतनी ज्यादा कुछ वो नहीं बता रहा। जो भी डिप आता है कल के दिन भी अगर डिप आता है ना तो बाइंग करना। और 25,150 का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये निफ्टी के लिए है कल का व्यू। और ये मेरा कल के लिए मेरा टारगेट भी है निफ्टी का 25,150 का। ठीक है, जैसे ही ये टारगेट आ जाता है ना फिर उसके बाद आप लोग जो है ना अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना और आराम से बैठना फिर। ठीक है, कल के दिन भी जो है कि डिप आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर डिप आएगा, फिर ऊपर जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली यहाँ से जो है कि ओपन हुआ और डायरेक्टली हमको ये वाला लेवल देखने को मिल गया। ठीक है, थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है 25,050 के आसपास और उसके बाद हमको यहाँ पर डिप आएगा फिर ऊपर जाएगा। ऐसा करते हुए जिगजैग जिगजैग मोशन में मार्केट जो है कि ऊपर जाएगा। और ये टारगेट जो है कि कल के दिन हमको देखने को मिलना चाहिए 25,150 का। ठीक है, जब अगर ये टारगेट अगर आ जाता है ना तो फिर उसके बाद आपने अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना और आराम से बैठना। ठीक है, तो ये तो थी निफ्टी की एनालिसिस। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को ओपन कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी शायद ओपन हो नहीं रहा इधर, इधर ही देख लेते हैं यहाँ पर हम। एक सेकंड दोस्तों, बैंक निफ्टी ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ये मेरे पूरा सेटअप बने हुए हैं यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी के 15 मिनट के ऊपर भी सेटअप बना हुआ, निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम पे भी बना, ईयरली बेसिस पे भी बना, बैंक निफ्टी का डेली पे भी बना हुआ है।
5 मिनट पे भी बना हुआ है, आवरली पे भी बना हुआ है, वीकली पे भी बना हुआ है। निफ्टी का जो है कि हर एक टाइम फ्रेम पे मेरा सेटअप बना हुआ है, और बैंक निफ्टी का जो है कि डेली टाइम फ्रेम पे और आवरली टाइम फ्रेम पे भी सेटअप बना हुआ पूरा, जो कि मैं इनको देखता रहता हूँ, अपने एनालिसिस करता रहता हूँ जब भी कुछ चेंजेस होते हैं मेजर। अभी तो वैसे बेसिकली कुछ ऐसा मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, बस ओनली अभी तो 5 मिनट और 15 मिनट पे ही चल रहा है मेरा अभी एनालिसिस। ठीक है, तो दोस्तों ये तो मुझे लग नहीं रहा कि ओपन हो पाएगा अभी। अच्छा, नेट तो चल रहा है। चलो, जब तक ये ओपन होता है मैं आपको एक चीज और नेक्स्ट ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखो, मैं एक चीज बता दूँ यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर दिसंबर मंथ की ऑप्शन चेन दिखाना चाहूंगा कि मैं क्यों बुलिश हूँ और क्यों बुलिश नहीं, वो बियरिश नहीं हूँ। ये ओपन चेन हो जाए, देखो यहाँ पर आप देखना, ये जो ऑप्शन चेन है 25,000 और 25,000 की स्ट्राइक प्राइस देखो आप यहाँ पर, ये दिसंबर मंथ की ऑप्शन चेन है, और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखो आप कितना है, 23,500 का। ठीक है, और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखो 43,900 का ओपन इंटरेस्ट। तो ये जो लेवल है ब्रेक होना है। ठीक है, ये देखो, इसके ऊपर मार्केट जाएगा, जरूर जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लेना ये। और अभी जो है कि मार्केट 25,000 पे खड़ा है। ठीक है, जिस लेवल पे है वो उसी की स्ट्राइक प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है कि 43,900 के आसपास की का ओपन इंटरेस्ट है फिलहाल में अभी, और यहाँ पर देखो 23,000 ही ओनली बस। ठीक है, तो और अगर इसकी नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पे अगर हम देखें तो 26,000 के लेवल पे यहाँ पर 50,000 है, और यहाँ पर ओनली 33,000, यानी कि जो है कि डबल है मान लो। यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 50 है। तो एज ए इस ईयर की जो दिसंबर मंथ की ऑप्शन चेन हमको ये कह रही है कि यहाँ से जो है कि 26,000 के ऊपर तो मार्केट नहीं जाने वाला। देखिए, ये इंडिकेशन दे रही है हमको दिसंबर मंथ की ऑप्शन चेन। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा था आपको। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर कि बैंक निफ्टी का खुला कि नहीं खुला। अभी भी नहीं खुला यहाँ पर बैंक निफ्टी का। चलो ठीक है, तो बैंक निफ्टी का डाटा नहीं खुला ना, हम ऑप्शन चेन पे ही एनालिसिस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन कर लेते हैं हम यहाँ पर। ये आज क्या हो गया नेट को, सबसे चल रहा फिर भी। चलो ठीक है, मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ, मेरे को याद है। अगर बैंक निफ्टी में जो है कि अभी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अगर आप देखोगे यहाँ पर, हम 50 कितनी हुई, 54। एक सेकंड, इसको हाँ चलो खुल गया है, तो यहीं पर ही बता देता हूँ मैं अपनी। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अगर आप देखोगे 54,900 और 600 के 669 के आसपास हुई है। तो बैंक निफ्टी में भी अभी हमको यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे इधर, ये हाँ, ये चीज देखो, ये देखो बैंक निफ्टी में जो है कि आप देखोगे यहाँ पर इन द मनी में जो है ना पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर देखो कॉल साइड में इन द मनी, कॉल साइड में पुट कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, और इन द मनी में आप देखोगे तो यहाँ पर जो है कि पोजीशन इतनी ज्यादा क्लोज नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी में भी अभी भी जो है कि अपसाइड मूव बाकी है। ठीक है, तो अपसाइड मूव बाकी है, तो वो कहाँ तक आ सकता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में जो है कि यहाँ तक मूव आना चाहिए। आज की क्लोजिंग जो है कि 54,700 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से कल के दिन बैंक निफ्टी जो है कि 55,500 का लेवल टच करना चाहिए मिनिमम। ठीक है, ये लेवल कल के दिन हमको दिखना चाहिए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एनालिसिस की हुई है, लाइव मार्केट में भी मैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर रहा था, तभी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखोगे ना ओटीएम में,
यहाँ पर पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है हमको, यहाँ पर ये देखो भैया। तो बैंक निफ्टी में ये वाला लेवल तो देखने को मिल सकता है कल के दिन 55,500 का, ठीक है। तो ये तो, और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर जो है कि हम यहाँ पर जाते टाइम ही BTSC लेके गए हुए थे। यहाँ पर देखोगे बैंक निफ्टी की 55,500 की सी, जो कि 250 245 के आसपास। तो कल के दिन मार्केट में निफ्टी का लेवल 25,150 का लेवल का टारगेट है मेरा, और बैंक निफ्टी में जो है कि 55,500 का टारगेट है। ये देखने को मिल सकता है कल के दिन, ठीक है। तो ये तो थी एनालिसिस कल के लिए। होप आपको समझ में आ गई होगी, और टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर ज्वाइन नहीं किया किया है तो ज्वाइन कर लेना। वहां पर लाइव मार्केट की मैं अपडेट आपको देता रहता हूँ, जिस जो मेरे को लगता है मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और होप अब मिलते हैं लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर।